हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टेट सीडीपी 10वीं वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं। वैधता यानी वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। व्यावहारिकता प्रैक्टिकलिटी। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यावहारिक और कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। व्यापकता इसमें सारे गुणों का मापन होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल्स एंड एटीट्यूड। कुमुलेटिव रिकॉर्ड इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक अटेंडेंस एंड अचीवमेंट्स। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। क्रियात्मक किसी चीज़ को करके दिखाना। गतिक पक्ष अनुसंधान, खोज या अध्ययन। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण व विद्यालय आदि को आने वाली तात्कालिक यानी वर्तमान समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग बकिंघम के द्वारा सन 1926 में अमेरिका में किया गया, लेकिन यह मान्य नहीं हुआ। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलियर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय व 1933 में किया गया। सन 1946 में कुर्ट लेविन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सन 1953 में स्टीफन एम कोरे ने किया। स्टीफन एम कोरे ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एक्शन रिसर्च। इस पुस्तक में स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का संपूर्ण विवरण किया। स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक भी कहा जाता है। 19वीं सदी से क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षणिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली ही क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम: स्टीफन एम कोरे, कुर्ट लेविन, एरिक कोलियर। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या किसी और की होती है जबकि समाधान कोई और करता है। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण: जैसे बालक को समस्या आ रही है तो बालक स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि अध्यापक या विद्यालय प्रबंधक बालक की समस्या का समाधान करेंगे। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, शिक्षक, निरीक्षक, प्रबंधक, संस्था प्रबंधक आदि हो सकते हैं, किंतु बालक कभी भी अनुसंधानकर्ता नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध समस्या समाधान से है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय से होता है, अतः इसे अनुसंधान का एक संकुचित यानी छोटा रूप भी माना जाता है। साथियों, इसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।